तो आइए सहजो बाई के शब्दों में गुरु की महिमा जाने। राम तजू में गुरु न बिसारूं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, गाओ पीछे। राम तजू में गुरु न बिसारूं। मैं एक बार को राम जी को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु जी को कभी भूल नहीं सकती। शब्द देखिए कितने चुन कर डाले हैं सहजो बाई ने। राम तजू, भगवान ने गीता में कहा है, अंतिम श्लोक है भगवान के उपदेश का, उसको चरम श्लोक भी कहते हैं। कम से कम गीता का पहला और आखिरी श्लोक तो याद होना चाहिए। मेरे पूछे बोलिए, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हिंदी में भी मेरे साथ दोहराइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समस्त प्रकार के धर्म कर्म त्याग कर तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। संकोच मत कर, डर मत। तो यहाँ भगवान सारे धर्मों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सर्व धर्म परित्याज्य, जितने भी धर्म तुमने अपने मन में बना के रखे हैं, राष्ट्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, बेटा धर्म, लौकिक धर्म, जितने भी तुमने धर्म के विचार मन में रखे हैं, वो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन सहजो बाई क्या कह रही हैं? इन राम जी को भी मैं छोड़ दूंगी। कितनी बड़ी बात कह रही है। भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और सहजो बाई कह रही हैं, राम तजू में गुरु ना बिसारूं। मैं तो राम को भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन गुरु को मैं भूल नहीं सकती। क्योंकि अगर गुरु मेरे पास हैं तो राम जी तो उनके हृदय में बसे हुए कभी भी मिल जाएंगे। वो तो गुरु की संपत्ति है, कभी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर गुरु चले गए, गुरु रूठ गए, है ना, वो कबीर साहब का बहुत प्रसिद्ध दोहा भी तो है, कबीरा ते नर अंध हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को माने और हरि बिना गुरु ठौर है, गुरु बिना नहीं ठौर। हरि के बिना गुरु ठौर है। हरि रूठ जाएंगे तो गुरु मना लेंगे, लेकिन गुरु रूठ गए तो कोई हरि को लाने वाला नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है किस प्रकार स्वर्ग में एक बार गुरु बृहस्पति अपने शिष्य इंद्र से मिलने के लिए आए, लेकिन इंद्र राग रागनियों में और अप्सराओं के नृत्य देखने में व्यस्त था। गुरुदेव आए तो उसने उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया, और बस इतनी सी बात से बृहस्पति जी रूठ कर चले गए और इंद्र का कार्यक्रम जारी रहा। इंद्र ने सोचा कोई बात नहीं, आए थे अपनी इच्छा से, बुरा लग गया, चले गए। उसने तो कुछ महत्व ही नहीं दिया, लेकिन उसके परिणामवश क्या हुआ, इंद्र की सारी लक्ष्मी भ्रष्ट हो गई। उसकी इंद्रपुरी पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया है। अब
बहुत दुर्दशा में इंद्र को समय बिताना पड़ा, शापित हो गया। तो गुरु ने सामने से तो कुछ नहीं शाप दिया, लेकिन बस सम्मान ना होते देखकर रूठ कर चले गए। इतनी सी बात से सारी श्री भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जान पर खेल कर भी गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए। किसी भी बात से हमारे गुरुदेव हमसे रुष्ट ना हो जाएं, इसका भरसक प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए। रो राम तजू में गुरु न बिसारू, राम तजो मैं गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। गुरु के सम यानी गुरु के स्तर पर मैं हरि को नहीं बैठा सकती, नहीं निहार सकती। चलो अब गाओ ताल के साथ। राम तजू में गुरु ना बिसारू, राम तजो मैं गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। राम तजू में गुरु ना बिसारूं, राम तजू में गुरु न बिसारू। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, कारण बता रही हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बताना, हम कह देंगे सहजो भाई जी से कि ये बात भक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, कारण भी बता रही हैं कि क्यों मैं गुरु के साथ अपने हरि को भी नहीं बैठा सकती, उनके साथ समता नहीं कर सकती। क्यों कह रही हैं? हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने क्या किया? 84 लाख योनियों के चक्र में फेंक दिया। ये तो हरि का काम है। और गुरु ने क्या किया? बार बार आने जाने का ये चक्र जिसको आवागमन कहते हैं, इससे हमको सदा सदा के लिए छुड़ा दिया। फिर से गाओ। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर
हरि ने क्या किया, 5 चोर हमारे साथ लगा दिए। कौन कौन है ये, बाकी का आपको कोड वर्ड में समझना पड़ेगा। सहजो भाई इतनी अपेक्षा रख रही हैं कि बीच बीच में जो मैटर है वो आप खुद समझें, थोड़ी बुद्धि तो लगाओ। कौन से 5 चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। अनूप जलोटा जी ने गाया ना, बहुत पुराना भजन। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा, अरे भूल गया तू राम रतन पूजा पूजा का काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि ने 5 चोर दिए साथ, हरि ने 5 चोर दिए साथ, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। मुझ अनाथ को जो 5 चोरों के बीच में अकेली पड़ गई थी, जैसे 32 दांतों के बीच में बिचारी कोमल अंगनी जीवा अकेली पड़ जाती है, और ये कभी कभी दांत जीवा को घेर कर और काट देते हैं उसको। हम खुद ही खाते खाते कहते हैं अरे दांत ने काट दिया। किसको काट दिया, जीवा को। ऐसे ही मैं अनाथ थी, 5 चोर मेरे साथ लगे थे, गुरुदेव ने सबको हड़का दिया, भागो यहां से, अब ये मेरी है, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा, इसलिए राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजू राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं। हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो। हरि ने क्या किया, भगवान ने रोग और भोग में उलझा दिया। बेचारा बच्चा अपने माँ के गर्भ में जब 7 महीने का होता है, उल्टा टंगा होता है, मलमूत्र के माँ की थैली इधर उधर होती है, माँ के पेट के कीड़े उस बेचारे को काटते हैं, बड़ा असहनीय दर्द होता है उसको नानी याद आ जाती है, पिछले सब जन्मों की स्मृति आ जाती है, अब बेचारा हाथ जोड़कर रोता हुआ कहता है अब बहुत हो गया, बस अब की बार मैं कान पकड़ रहा हूँ, किसी तरह मुझको इस नरक से निकालो, फिर अब की बार तो मैं आपका ही भजन करूंगा, बिल्कुल भी दुनियादारी में नहीं पड़ूंगा। कहता है ना, आप भी कहकर आए हो, सबने माँ के पेट में ये वायदा किया था, लेकिन उस वायदे का क्या हुआ, सब मुकर गए। जैसे ही पैदा हुए तुरंत माया के लपेटे में आ गए, और हरि ने
रोग और भोग में उलझा दिया। हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी करी सबे छुड़ायो, गुरु जोगी करी सबे छुड़ायो, गुरु जोगी करे सबे छुड़ायो। भगवान श्री हरि ने तो रोग और भोग में लगा दिया और गुरु जी ने जोग में लगाया। हरि ने रोग और भोग में और गुरु ने जोग में। जोग का मतलब जुड़ना, जोग का मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया। अब आप कहोगे नहीं नहीं, अभी तो हम सब गृहस्थ हैं, जोगी तो आप होगे, वृंदावन में रहते हो, विवाह के बंधन से बच्चों के परिवार के सबसे मुक्त हो, हम अभी कहाँ जोगी हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी बात कभी मत सोचना है। कई बार लोग कह देते हैं अरे हम तो गृहस्थ हैं महाराज जी, हम कहाँ इतने नियम धर्म कर पाएंगे, हम कहाँ नियम पालन कर पाएंगे, हम कहाँ नाम जप पाएंगे। नहीं, आप गृहस्थ नहीं हो। जिसने भी गुरु का आश्रय लिया है वो फिर गृहस्थ के अंदर रहता हुआ भी जैसे कि कमल कीचड़ में खिला हुआ होता है वैसा हो जाता है, या उसको होना पड़ता है। और हमारी गोसाई जी की दीक्षा में तो गोसाई जी ने लिखा हुआ है कि दीक्षा के समय ही सन्यास का बीज डाल दिया जाता है। किसका बीज? हाँ, जिसकी भी नाम ब्रह्म अथवा अजपा दीक्षा हमारे जटिया बाबा गोसाई जी की परंपरा में हुई है, दीक्षा के समय ही सन्यास का बीज डाल दिया जाता है। और गोसाई जी कहते थे फिर धीरे धीरे वो बीज बढ़ता है। जब नाम जप अंदर होता है तो वो बीज बढ़ता है, बीज में से अंकुर फूटता है, उसमें से फिर पौधा निकलता है, फिर पूरी लता बनकर भगवान के धाम की ओर जाने लगती है। और गोसाई जी ने कहा है फिर केंचुली की तरह, केंचुली किसकी होती है? सांप की। सांप की केंचुली की तरह उसका सारा दुनियादारी का काम सब छूट जाता है ऑटोमेटिक। सांप जानबूझकर केंचुली नहीं छोड़ता, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वाभाविक घटती है और केवल सांप के साथ घटती है कि उसके बाहरी शरीर का पूरा वो चोला उतार देता है, मरकर नहीं, जीते जी केंचुली छोड़ता है। गुरु गोसाई जी ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सांप समय आने पर केंचुली छोड़ देता है, उसी प्रकार हम भी जो भी अजपा साधन या नाम ब्रह्म में दीक्षित हुए, धीरे धीरे हमारा सारा संसार छूट जाएगा। इसीलिए हमारी गुरु परंपरा में सन्यास लेने का कोई विधान नहीं है। हम गृहस्थी होकर भी सन्यासी हैं। आप अगर इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो अभी, तो करोगे, ये रंग आप पर जरूर चढ़ेगा, क्योंकि गोसाई जी ने कहा है। इसलिए हम सब जोगी हैं जिसने भी ये दीक्षा ली है। फिर से गाओ। हरि ने रोग भोग उलझायो, हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु जोगी करी सबे छुड़ायो, गुरु जोगी करी सबे छुड़ायो, हरि ने करम मरम भर मायो, हरि ने करम मरम भर मायो। हरि ने तो कर्म के जाल में फेंक दिया। अभी पिछले हफ्ते एक माता जी आई थी हमारे पास वृंदावन और यही पूछ रही थी कि गुरुजी, हम जितने कर्म करते हैं तो उन कर्मों को करने से पिछले कर्मों का तो भुगतान होता है,
लेकिन और नए कर्म भी तो जुड़ जाते हैं। जितने और करते रहोगे और उसकी शाखा बढ़ती जाएगी। तो व्यक्ति तो संसार में और उलझ ही रहा है, निपट कहाँ रहा है, और फैलावा ही तो हो रहा है। जैसे ही व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह करने वाली जो लड़की होती है उसका नाम है स्त्री, और स्त्री का मतलब है विस्तार करने वाली। अभी तक आप अकेले थे, आपके अपने सगे संबंधी थे, अब आप विस्तार करने वाली से जुड़ गए, तो अब उसके भी सारे रिश्तेदार आपके हो गए, है ना। अब आपको डबल व्यवहार निभाना पड़ेगा, फिर उनके भी आगे बच्चे होंगे, फिर और व्यवहार ट्रिपल चौगुना क्वाड्रिपल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो माता जी कह रही थी फिर मुक्ति कैसे होती है, संसार में तो कर्म बंधन और उलझता चला जाता है। तो यही कह रही हैं ये, हरि ने करम धर्म भरमायो, हरि ने करम मरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। अब सुन लो कैसे मुक्ति होती है। ये जो शरीर के कर्म हैं और शरीर के बंधन हैं, ये तो ऐसे ही रहते हैं, ये कभी खत्म होने वाले नहीं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति उन सब से अलग थलग होकर और आत्म रूप में स्थित हो जाती है। हम ये समझ जाते हैं, नाम जप करते 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 फिर हमें आभास होने लगे। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे हम शरीर के स्तर से ऊपर उठते जाएंगे। शरीर का कर्म और सब जंजाल यहीं रहेगा, ये मकान यहीं रहेगा, ये रिश्तेदार यहाँ रहेंगे, ये कर्म बंधन यहाँ रहेंगे, लेकिन हम इनसे पृथक हो जाएंगे, क्योंकि हमें गुरु की कृपा से अपना आत्म रूप दिख जाएगा। कौन सा रूप दिख जाएगा? आत्म रूप दिख जाएगा। जैसे कि कोई मोबाइल में बिजी है, रील देख रहा है, ऐसे 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 ऊपर करता जा रहा है। एक कोई संत बता रहे थे कि पिछले जमाने में लोग उंगलियां ऐसे ऐसे घुमाते थे। जब माला जपी जाती है तो अपनी तरफ खींचनी पड़ती है माला, ऐसे 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 एक एक गुल्ले को, ऐसे मनके को अपनी ओर खींचना पड़ता है। और अब बिल्कुल उल्टा जमाना आया है। मोबाइल पर हम दिन भर क्या करते रहते हैं, ऐसे पीछे करते रहते हैं, और नई नई रील देखो, तो सारा समय उसमें बीत रहा है? तो हम उसमें बिजी हैं, और उसमें एक अलग दुनिया हमने बना ली है। वेब सीरीज देख रहे हैं, लाइव क्रिकेट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और उसके बाद कोई आकर कहे अरे छोड़ो ये सब तुम्हारा काम नहीं है, और जबरदस्ती मोबाइल उठाकर और नाली में फेंक दे। गुरुदेव यही काम करते हैं। हम दुनिया में लगे हुए हैं, हमारी सारी प्रवृत्ति दुनिया में हमने फैला रखी है, उसी में बिजी हैं। दुनिया के अंदर और एक दुनिया हमने बना रखी है। लेकिन गुरुदेव आकर कहते हैं ये सारी दुनिया और इसके झमेले, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब शरीर के हैं, और तू ये शरीर नहीं है। बस 1 मिनट में वो काम हो जाता है। जैसे ही हम जिस दिन जान जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाएंगे, फिर शरीर के सारे बंधन यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे अगर कोई भक्त मुक्त हो जाता है तो उसके जो अच्छे और बुरे कर्म हैं वो किस किस को मिलते हैं? ध्यान से सुनना। उसके प्रति जो लगाव रखने वाले हैं, उसके प्रति जो सकारात्मक भाव रखते हैं, उनको उसके पुण्य मिल जाएंगे, क्योंकि वो तो मुक्त हो गया। तो उसके जो अकाउंट में जो पैसे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो अच्छे कर्म तो उसके जो सकारात्मक लोग हैं उनको मिल जाएंगे, और बुरे कर्म उसको, उसके सारे जो दुश्मन थे, जो उसको निंदा करते थे, उसके प्रति नकारात्मक रहते थे, वो सब कर्म उनको ट्रांसफर हो जाएंगे।
लेकिन हम इनसे पृथक हो जाएंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हम ये शरीर हैं ही नहीं। गुरु ने आत्म रूप दिखायो, गुरु ने आत्म रूप दिखायो, राम तजू मैं गुरु न बिसारूं, राम तजू मैं गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजू मैं गुरु न विसारूं, राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजू मैं गुरु न विसारूं। बोलो सहजोबाई जी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की